जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बयान भी सियासी होते जा रहे हैं। अब बयानों पे विपक्ष पे सवाल उठ रहा है और सत्ता सवाल कर रही है विपक्ष की नीतियों पर, उनकी राजनीति पर, और अब तक उन्होंने किस तरीके की राजनीति की। उसी में मुख्तार अब्बास नकवी जो इस बात का आरोप विपक्ष पे लगाते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों का उपयोग होता है वोट के लिए और उसके बाद आज तक उनका विकास नहीं होता, उसके उलट बीजेपी सबका विकास करती है। देखिए, ये तो रटाया इन लोगों का बयान है। जब चुनाव आ जाता है, बीजेपी ने सच्चाई है कि 10% लोगों का विकास किया है। ये क्या जात की बात कर रहे हैं? जातियों की बात तो सबसे ज़्यादा अगर कोई करने की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हिंदू मुसलमान करके स्वयं मुसलमान के खिलाफ ये लोग घिनौना शब्द, जो अगर वह मुकदमे उस शब्दों को केवल कानून के दायरे से ले लिया जाए तो वो लोग जेल में चले जाएंगे। बड़े बड़े लोग ऐसे शब्दों का अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ बोलने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी का मंच है, उसकी विचारधारा। विपक्ष तो हमेशा विकास की बात कर रहा है, काम की बात कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। नौकरी की बात कर रहे हैं ये महाराज जी। समाजवादी पार्टी ने पूरे 5 साल 2012 में आई, 17 तक रही, 2 लाख भर्ती नहीं दे पाई। हमारे महाराज जी ने 9 साल हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 9 लाख प्लस भर्ती करा दी सरकारी, 9 लाख प्लस। रोजगार जिनके बच्चे नौकरी पे लगे हैं उन गरीबों के, अब किसी को घर बेचने की ज़रूरत नहीं है, अब किसी को खेत गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी माँ बहन को गहना रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले नौकरी लगती थी तो धन होता था तो नौकरी लगती थी, गरीब का बेटा देखता ही रह जाता था कितना भी शिक्षित हो। ये बात मैं कह देता हूँ। रही बात, अरे मोदी योगी की कौन होड़ करेगा? अरे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें बड़ा गर्व है कि हमें ऐसा नेता मिला, मोदी योगी जैसा युग मिला। हम तो धन्य हो गए, जनता धन्य हो गई। 2014 में मोदी जी आए और 2014 से लगातार 24 आ गई, 24 में भी तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली। तो जनता का जनार्दन मोदी जी के साथ है। जनता पूरी उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेश और पूरा भारत की जनता मोदी योगी के साथ है। अब तो आपको सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमने तो 9 लाख प्लस नौकरी दिया है। जरा वो विभाग भी बता दें ताकि हम लोग भी उस बताएंगे। आइए मेरे पास, हाँ पूछ लीजिए, आइए पूछ लीजिए, बता दीजिए इनको। 2 लाख से ऊपर तो पुलिस भर्ती प्रशासन दे दिए हम। इनका सरकार रहा तो 1,90,000 95,000 भर्ती दे पाए ये पूरी 5 साल में। आज जाल बिछा दिया है। जो जनता के कल्याण के काम होते हैं वो सुनिए, जो जनता के कल्याण के काम होते हैं वो मोदी योगी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता का कल्याण कर रहे हैं। जो भी जनता के पहले कहते थे कि मोदी योगी, अरे मोदी योगी वो हैं। अगर मोदी योगी ना होते तो ये देश मेरा बिल्कुल इन्होंने तो खोखला कर दिया था। सतपाल भाई, खोखला हो गया ना? आइए आगे आइए, आप ऐसी बातें। हाँ बताइए। मैं हंसूँ या रोऊँ, मैं तो यही सोच के कि 2014 से अगर मोदी ना आता होता तो देश खोखला हो जाता। 70 साल तक कांग्रेस को कोसते रहे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ये जरूर किया भाजपा ने कि 14। मैं वही तो कह रहा हूँ, हंसूँ मैं, रोऊँ या हंसूँ इनकी बातों से। 2014 से जितना पिछली सरकारों ने, उसमें अटल की भी सरकार थी, पता नहीं है बार बार क्यों कहते हैं 70 साल से। ये 10 साल अपने भी जोड़ लेते हैं, ये गुनाह में अपने 10 साल भी जोड़ लेते हैं। हालांकि कांग्रेस ने 50 साल 52 साल रही है, अटल जी रहे हैं 2 बार प्रधानमंत्री, तो 1 बार कम कार्यकाल के लिए, मगर रहे हैं 2 बार। सवाल यहाँ ये है, सवाल हम लोग इस पे थे कि मुख्तार अब्बास नकवी का बयान कि सिर्फ मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल करती है विपक्ष, बल्कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए फिर वो जाति धर्म नहीं देखती, सभी का विकास। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही कहती है। सारा कुछ तो मुसलमानों को देती है। अब बांट रही है वो हिंदू और हिंदू
बड़ी जातियों और छोटी जातियों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सारी योजनाएं अब मुसलमानों के लिए आ रही हैं। अब हिंदू, पहले तो ये हिंदू मुस्लिम कराते थे, अब इन्होंने स्वर्ण समाज से SC ST OBC को लड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि वाकई में इनको ये लगने लग गया है कि अब जो है हमको मुसलमान का वोट चाहिए, और अब ये दर दर के उनके लिए योजनाएं ला रहे हैं। अच्छी बात है। ये 9 लाख पर अभी अब तक हमको नहीं बताए कि 9 लाख नौकरी किस विभाग में दिए। दूसरी बात, इन्होंने ये नहीं बताया कि बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही है। इन्होंने तीसरी बात ये नहीं बताया कि भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म हुआ। इन्होंने और बात, योजनाओं का अपना लेखा जोखा नहीं देश को पेश किया कि हमने कितने कल कारखाने उत्तर प्रदेश में खोले, इन्होंने कितनी पावर हाउस बिजली का उत्तर प्रदेश में बनाया, इन्होंने कितना गन्ना मिल उत्तर प्रदेश को दिया, इन्होंने कितना ट्यूबवेल्स उत्तर प्रदेश को दिया, इन्होंने कितना किलोमीटर नहर उत्तर प्रदेश को दिया। ये भाषण देंगे। कारण ये है कि हसुआ का ब्याह होता रहे तो खुरपी गीत गाने लगी। अरे भैया, हसुआ का ब्याह हो रहा है तो खुरपी का क्यों गीत गा रहे हो? हसुआ का गीत गाओ ना। कारण ये है कि आप विकास बता दो, आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को बता दो, आप अपनी कंपनियां का बता दो, आप नहरों की कई हजार किलोमीटर नहर निर्माण कराया है। कारण ये है कि एक एक कर सब बिक गए रूस तक। आपने जन्नत से लेकर के जहन्नुम तक बेच करके आप देश को 80 करोड़ जनता को हाथ में 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, वो भी आपकी योजना नहीं। खाद्य अधिनियम 2013 मनमोहन सिंह सरकार ने दिया था देश को। साहब अब्बास नकवी जी ने सही कहा, मुसलमान पहले धोखे में था, आज जो है 14 IAS हुए हमारी सरकार में। अब पढ़ रहे हैं मुसलमान और हमारे साथ आ रहे हैं। शिया थे और सुन्नी भी काफ़ी से काफ़ी अब जुड़ रहे हैं। इस तलमलाए हुए हैं सब विरोधी, अब सोच रहे हैं कैसे मुस्लिम भी खसका जा रहा है, और अब तिवारा गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। और जो है चौथी बार जो है 29 में गवर्नमेंट फिर बनेगी हमारी, और ये सब चिल्लाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं, और आज बात हो रही है मुख्तार अब्बास नकवी के उस बयान की जिसपे उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां मुस्लिमों को जिल्ले इलाही मान लेती हैं। हालांकि उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला किया और ये भी कहा कि अब जिल्ले इलाही मानने पर काम नहीं होगा, बल्कि जो विकास करेगा वही जनता पर राज करेगा। इस मुद्दे पर हम वाराणसी में हैं और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके जो भाव हैं वो क्या हैं। जिस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां जो है वो जिले इलाही बना लेती है खास वर्ग को, क्या लगता है आपको? सीधी सी बात यह है कि वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक भाषा है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। धन्यवाद। राजनीतिक स्टंट है, जाहिर सी बात है, जनता भी इस बात को समझ रही है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि चुनाव जब भी आता है तो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को खींचने में लगी रहती हैं, ऐसे में मुख्तार अब्बास नकवी साहब का जो बयान आया है इसे किस तरीके से देखते हैं? ये राजनीति कर रहे हैं और जनता को केवल बरगला रहे हैं। ये राजनीति के समय ऐसा बयान करते हैं और फिर भूल जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए इस पे हम लोगों का विचार बहुत अच्छा नहीं है। जनता तो बिल्कुल जानती है, तभी ना वहाँ पे तख्तो ताज पे आज मोदी जी को बैठाई है, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सबको एक समान देखते हुए विकास कर रहे हैं। जो भी काम करते हैं वो किसी भी धर्म और जाति को देख के नहीं करते हैं। अगर उनकी कोई भी योजना देख लीजिए जिसमें मुसलमानों को लाभ न मिला हो तो आप हमें बताइए। सबका साथ सबका विकास, ये डबल इंजन की सरकार है और निश्चित तौर पे मोदी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं जिससे हर वर्ग को फ़ायदा मिल रहा है। चुनावी स्टंट नहीं है, कोई बात नहीं है। मोदी जी जब तक हैं सर्वधर्म का विकास चाहते हैं और सर्वधर्म का विकास करते हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ऐसे जनता की नज़र से ही बताऊंगा कि मेरे नज़र में जो पार्टी सत्ता में है वो जो उनको मलाई उतारने का मौका मिलता है वो अपनी मलाई उतारते हैं, और जो सत्ता में नहीं है वो उसके विरोध में रहते हैं। वही जब पासा पलटता है तो वही गतिविधि उसी एक दूसरे को चालू होती है। जो विकास करेगा वही राज करेगा। आज देखिए आप, शिक्षा कितना महंगा हो गया है। छोटे बच्चों का आप स्कूल में जाइए, 5-5 हज़ार रुपये फीस है LKG UKG में। तो आप विकास पे आइए, जो विकास करेगा वही राज करेगा जनता पे। जो विकास करेगा आप वही राज करेगा। अब ये जाति पे बांटने वाला नहीं है राज्य।
अब जो काम करेगा, जो जनता के दिलों पर राज करेगा भाई। देखिए सर्वप्रथम शिक्षा, रोजगार और मेडिकल, ये सारी चीज़ें जो है, स्वास्थ्य, ये 3 बेसिक एमिनिटीज ये चीज़ें हैं। जो भी सरकार इसको पूर्ण करेगी उसको मेरा मत है। और जाति धर्म ये कहीं बीच में मेरे ख्याल से न्याय संगत नहीं है। जी देखिए, 2014 के बाद से जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के सांसद होने के नाते जब से बने हैं, तब से देश हमारा जाति धर्म से जो है ऊपर उठ चुका है। जो विकास करेगा, विकास से सबको फायदा होगा, ऐसा नहीं किसी एक वर्ग को होगा। तो विकास हर क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। तो विकास है तो सब कुछ है। और जो ये बयान है तो ये एक प्रकार से समाज को तोड़ने वाला है। ऐसे बयान का हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं। डिबेट इस बात पे है कि जो नकवी साहब ने कहा कि एक सभी पार्टियां जो है मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में देखती हैं, ये कटु सच्चाई है कि इस देश का विभाजन से लेकर के अब तक अल्पसंख्यक वर्ग को एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया गया। ये कटु सच्चाई है। यही नहीं हुआ कि सिर्फ वोट बैंक के तौर पे उनको अनवांटेड माइलेज दिए गए, उनको जो ऐसी फैसिलिटीज दी गई जो नहीं दिया जाना चाहिए। आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल पूरा एकदम जिसको कहते हैं घुसपैठियों से भर पड़ा है, नॉर्थ ईस्ट घुसपैठियों से भर पड़ा है। लेकिन जो SIR का विरोध जो हो रहा है वो एकदम गलत हो रहा है। इस देश में 71 के बाद इतना ज़्यादा माइग्रेशन हो गया कि पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास कुछ पार्टियों द्वारा किया गया सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो नकवी साहब ने जो कहा है कि निश्चित रूप से कुछ पार्टियां वोट बैंक की तरह एक अल्पसंख्यक वर्ग को जिले सुबहानी मानती है, ये सच्चाई है। PDA क्या है? PDA में भी वही चीज़ है जो कहा जाता है कि मतलब मुसलमानों को एक विशेष दर्जा देने के लिए जो है तमाम तरह की, आप देख लीजिए जो राम जन्मभूमि पे जब आंदोलन चला तो गोलियां किसने चलाया। कई राज्यों की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। नॉर्थ ईस्ट की स्थिति बहुत ख़राब है, केरला की स्थिति बहुत ख़राब है, जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं क्या हुआ है, क्या हो रहा है। तो निश्चित रूप से इनका राजनीतिक बयान है, लेकिन ये सच है कि कुछ पार्टियां अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के तौर पर करती हैं। क्या लगता है, आप क्या मानते हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब के इस बयान से आप कितना सहमत? शिक्षा और धार्मिक जो लोग इधर से उधर करते हैं, शिक्षा जब अपने आप विकसित राष्ट्र और विकास जब हमारा देश हो जाएगा, तब कोई इस चीज़ का मतलब ही जो बांटने की राजनीति जो होती है वो एकदम अपने आप में नगण्य हो जाएगी। और मेरा ये मानना है कि जो एक विशेष वर्ग को लेके अलग करके उनको एक विशेष दर्जा देके उसका लाभ लेना चाहते, एक चुनावी स्टैंड के तहत लाभ लेना चाहते, वो बिल्कुल गलत। जब विकसित राष्ट्र और विकास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सब सारी चीज़, और ये सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है। सुभाष जी, जिस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष जो है वोट बैंक के लिए जिले इलाही बना लेती है खास वर्ग को, क्या मानते हैं? देखिए, ये कोई मुद्दा मुख्तार अब्बास नकवी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अलग आप हट के सोचिए, SIR जो भ्रष्टाचार कहिए पूरे जो है वोटरों के बीच में बनी हुई है, जो फर्जी लोग हैं, चाहे घुसपैठिया हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे जो लोग मर गए हैं या जो प्रवासी हो गए हैं, उत्तर प्रदेश बिहार का आदमी महाराष्ट्र चला गया, गुजरात, वो संशोधन होना चाहिए कि नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए। अगर वो सही है SIR तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? सही भ्रष्टाचार अगर इस समाज में, अगर कहीं सरकारी व्यवस्थाओं में अगर भ्रष्टाचार है तो अगर उसको समाप्त करने के लिए कोई कानून बने, कोई सरकार, कोई शासन प्रशासन अगर एक्टिव है तो उसका समर्थन हो कि उसका विरोध हो, ये प्रश्न उठता है। विकास होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं पूरी होनी चाहिए जनता की, तभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी बातों को खरे तौर पर कह पाएंगी। सिर्फ जातिगत तौर पर बांटने से अब जनता अलग होने वाली नहीं है, क्योंकि जनता सब जानती है कि आखिर राजनीति भी किस चीज़ पर हो रही है। ऐसे में सभी को मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। आज हम इसी जो पूरे मामले पर यहाँ अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप पार्क में सियासी चौक में लोगों से बात करेंगे। जिस तरह से नकवी के द्वारा कहा गया है कि चुनाव के दौरान को राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता मुसलमानों को कथित जिले इलाही बनाने
की होड़ में लग जाते हैं ताकि जो है वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। नकवी ने जोर देके ये भी कहा है कि भेदभाव के विकास में विश्वास रखती है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं। इसी पे हम ये बताइए, जिस तरह से जो है मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है मुस्लिम नेताओं को जिले इलाही बनाने लगती है। नहीं, बिल्कुल नेताजी ने बिल्कुल सही कहा है। आप इतिहास उठा के देखिए भारतीय राजनीति का, सबसे ज्यादा अगर अपीसमेंट की पॉलिटिक्स किसी ने करी है तो आज के वर्तमान के जितने विपक्षी दल हैं सभी लोगों ने करी है। कांग्रेस की और सपा की ये नीति रही है कि मुसलमानों को डरा के रखो भाजपा के नाम से, कि अगर भाजपा सत्ता में आ जाएगी तो आपका शोषण होगा। तो आप बताइए, 11 से 12 साल जो है केंद्र में हो गए और 9.5 साल उत्तर प्रदेश में हो गए, किस मुसलमान के साथ भाजपा सरकार ने या भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने भी गलत करा है? आपने हमेशा अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करी मुसलमानों को लेके। आपने मुसलमानों के को खुश करने के लिए आपने हिंदू समाज को गालियां दी, लेकिन उसके बाद भी आप विपक्ष में बैठे। मुसलमान भी समझता है कि भाजपा उसके साथ कितना सही और कितना गलत कर रही है। भाजपा के किसी भी नेता ने कभी भी किसी मुसलमान के लिए गलत शब्द बोले हो, किसी कार्यकर्ता ने किसी मुसलमान के साथ गलत कराओ, जो पार्टी जिस पार्टी के संस्कार सबको जोड़ने के हो और जिसका वचन ये हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसी विचारधारा को आगे भाजपा बढ़ाती है, ना कि इन विपक्षी दलों की तरह। देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी विपक्षी दलों जो हैं जितने हैं वो सब जो है, जिनमें चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे AIM हो, उनमें ये तीनों दल विपक्षी दल जो है मुस्लिमों के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानते हैं। सिर्फ ये कभी मुसलमानों का हित नहीं चाहते। भाजपा के शासनकाल में चाहे केंद्र सरकार में शासन हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, सबसे ज्यादा अगर जो मुसलमानों को फायदा हुआ है वो यहाँ हुआ है, चाहे उनका इलाज हो, फ्री इलाज हो, चाहे फ्री राशन हो, चाहे कुछ भी हो, सब तरह की चीजें। और ये कुछ लोग क्योंकि पूरी तरह मुस्लिम वोटों पर डिपेंड हैं, तो इसलिए इनके लिए तो मुसलमानों की बात करना मजबूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात करती है, सर्व समाज के कल्याण की बात करती है, और भाजपा कभी भेदभाव नहीं करती। गैर राजनीतिक पार्टियों में सबसे प्रथम मैं नाम लूंगा समाजवादी पार्टी का। वो जानबूझकर मुस्लिम प्रोपेगेंडा आजमाकर मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह करना चाहती है और उन्हें भ्रमित करके उन्हें एक वादा करती है कि जख्म भी देंगे, मरहम भी देंगे और दर्द भी हम देखेंगे तुम्हारा। तो उनका मजाक लेने के लिए जानबूझकर अखिलेश यादव ऐसी मनोहनी बात करते हैं कि मुस्लिम समाज भ्रमित हो और लोगों के बीच में जाए गलत अफवाहों का शिकार हो। मुख्तार अखबार नकवी साहब का सीधा सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास की नीति से, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे घर घर विकास हो, चाहे 5 जल की तरफ पानी की पाइपलाइन हो। इससे पहले भी आप जाकर देखिए लोग पानी के लिए परेशान रहते थे, रास्तों के लिए लोग परेशान रहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाईवेज हो, चाहे सड़क हो, चाहे नालियां हो, चाहे चहुमुखी विकास हो, गाँव विकास हो, यानी विकास की तरफ से लोग काम कर रहे हैं, विकास की बात कर रही है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चलिए, क्या कहेंगे, कितना आप सहमत हैं जो नकवी साहब का बयान आया है? मैं उनके बयान से 50-50 सहमत हूँ, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया है ना कि मुसलमानों के ऊपर जो दूसरी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, वो इस तरीके की राजनीति कर रही हैं जो रमजान अफ्तार में टोपी पहनती हैं, वही टोपी चुनाव में मुसलमानों को पहना देती हैं। और योजना का लाभ भाजपा मुसलमानों को दे रही है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो आस्तीन के सांप की तरह दुश्मन है। भाजपा अगर नफरत कर रही है सियासी तौर पर, वो खुल के करती है। जैसे कि हमारे सांसद जी कह देते हैं मुझे मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, तो वो खुल के तो कहते हैं, लेकिन सपा मुसलमानों का यूज करती है, फिर वही मुजफ्फरनगर जैसे दंगे करा देती है, वही आजम खान को पूरा बर्बाद नेस्तो नाबूद कर देती है, जबकि वो यूनिवर्सिटी बनाते हैं। मेरा यही सवाल है कि समाजवादी पार्टी के परिवार से अब तक क्यों कोई जेल नहीं जाता? क्या ये क्राइम नहीं करते? आजम ने बस यूनिवर्सिटी बना के कोई जुर्म कर दिया? तो मुख्तार अब्बास नकवी के मैं बयान से सहमत हूँ। विपक्षी पार्टियां टोपी पहनाती हैं और मुसलमानों को इस पर जागरूक रहना चाहिए और इनसे होशियार रहना चाहिए। तो चुनाव आता है, चुनावी माहौल आता है, तभी वो एक क्षेत्र में जाती हैं और मुस्लिमों के वोटों के तुष्टीकरण करने के लिए इस तरह उजुल फुजुल के भाषण दिया करते हैं। बल्कि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके चलती आई है और सबको लेके कार्य करती है, चाहे वो राशन वितरण हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे किसी भी सुविधा को हो, वो सबके साथ है और विकास के आगे है। इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनती है और उसके साथ देती है। मुख्तार अब्बास नकवी को इन्हीं कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रख रखा है। नाम के वो मुसलमान है, बाकी उनका अपना एजेंडा है बोलने का। उन्होंने जिले इलाही का जो शब्द का प्रयोग किया है वो उसका मतलब भी नहीं जानते। जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी बोलती है देवतुल्य जनता,
यानी देवतुल्य जनता है, जनता ही राजा बनाती है, वो वोट देती है तो जनता को सर माथे लिया जाता है। पर उन्होंने अपनी वही जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हिंदू मुस्लिम, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस क्यों ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों सुनिए, समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है और भी कोई पार्टियां हैं, उनके नेता हिंदू हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू हैं। मुस्लिम समाज के साथ वो सर्व समाज को साथ में लेके चलती है। पर इन जो सत्ता की पार्टियां हैं, इनके पेट में दर्द होता है, वो इस तरीके की बातें करती है। इनको ओवैसी के लिए बोलना चाहिए। ये जो ओवैसी जो इनके फायदे के लिए ध्रुवीकरण करने आते हैं मुस्लिमों का, उनके लिए ये शब्द बोलना चाहिए। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये केवल और केवल वोट बैंक के लिए एक समुदाय विशेष के लोगों का इस्तेमाल करती है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा तो केंद्र सरकार में अपने पास मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज साहब जैसे लोग केंद्र सरकार में काम करने के लिए उपस्थित हैं। अब प्रदेश सरकार की मैं बात करूंगा तो अपने पास दानिश अंसारी जी जैसे और तारिक मंसूर जैसे लोग यहाँ उपस्थित हैं। कौन कह रहा है कि हम लोग जो है उनके साथ अन्याय करते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी का नारा था, है और वो उसी पे काम कर रही है। और पूरे आप देख लीजिए विकास में, अभी दोधपुर वाली सड़क पे कहीं गड़बड़ हुई तो विधायक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको तोड़वाकर और दोबारा से पुनर्निर्माण का कार्य कराया। क्या वहां लोग नहीं जाते कि वहां वो क्षेत्र नहीं आता जो देखिए तमाम लोग देखिए यहाँ मेरे साथ मौजूद थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने कहा कि जिस तरह से जो है गैर भाजपाई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो निश्चित ही जो मुसलमानों के कथित नेताओं को जिल्ले लाई बनाने का चुनाव में बढ़ चढ़ करके कहीं न कहीं जो है उनको वो प्रयास करती है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।